जितेंद्र शर्मा ने बात यहाँ पे की, हमने बड़ा ही टाइमली उनको इन्फॉर्म किया कि कहीं ना कहीं कताई यहाँ पे है। सरकार सोई हुई थी, उसको जगाने का काम कांग्रेस ने यहाँ पे किया और मैं समझता हूँ कि फिर भी हर वक्त हम इनको जगाते रहेंगे और यही मांग करेंगे कि इलेक्शन अथॉरिटी जो जम्मू कश्मीर की है फौरी तौर पे इस पर कदम उठाए, डिले करने का काम बंद कर दे ताकि जमहूरियत बहाल हो और असेंबली के लिए रास्ता साफ हो जाए। और हमें रियासत का दर्जा भी यहाँ पे चाहिए। जिस ढंग से बड़ा अच्छे ढंग से इन्होंने अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ की बातें यहाँ पे की, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक निचली स्तर पे ग्रास रूट लेवल का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसको डिले करने का काम यहाँ का डबल इंजन का प्रशासन यहाँ पे कर रहा है। और इलेक्शन अथॉरिटीज़ को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पर अपने कदम यहाँ पे उठाए और साथ में ख़ास तौर पर किसानों के बात लेके, जो किसानों की फसलें तबाह हुई अभी तक भी कोई उनकी असेसमेंट करने के लिए कहीं जहाँ पे नहीं गया। और उसके साथ साथ जो अभियाना जो था जिसको पिछली सरकार ने ख़त्म कर दिया था 2014-15 के बाद, आज दोबारा उसी अभियानों को लेके इरीगेटेड लैंड पे फिर दोबारा और पिछले केसेस में भी रिकवरी का काम यहाँ पे सरकार यहाँ पे कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो डिसीजन यहाँ पे था जिसको एबॉलिश किया गया, किसानों को राहत देने की बात करें और अभियाना जो पहले एबॉलिश किया गया था उसी पे वहाँ पे वो स्टिक यहाँ पे करें। तो मैं समझता हूँ आज किसान जो है वो परेशान है। किसानों की बात रखते हुए भी ये जो डबल इंजन का प्रशासन जो सत्ता का नशे में सोया हुआ है, इस तरफ भी जागे और कदम उठाए ताकि किसानों को राहत यहाँ मिले। ये परसों आपने देखा कि हमारा यहाँ प्रदर्शन था। 4 साल के बाद ड्यूटी दिवस बन रहा है, जबकि वादी और ऐलान है कि हम जल्द से जल्द स्टेट बहाल करेंगे। चौथे साल इनको याद आया, इनकी मंशा ये है कि ये स्टेट हुड देने वाले नहीं है। हमने जोरदार प्रदर्शन किया और गांव-गांव, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर ये आंदोलन पहुंचेगा। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हम ये चाहते हैं कि तमाम वो पार्टी जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है वो इसका विरोध करे और सख्त करे। और बीजेपी जो मुंह से कहती है कि चुनाव भी होने चाहिए लेकिन सेंटर में बैठ करके चुनाव नहीं करवाते, बीजेपी जो कहती है कि यूएलबी पंचायत 73, 74 की बातें करते थे, आज वो भी खत्म हो रही है। और जो बची कुची डेमोक्रेसी है वो भी तानाशाही और जो डिक्टेटरशिप बन जाएगी, उसका हम बात करें कि ये इनको पहले क्यों नहीं जागे। ये तो कांग्रेस पार्टी के जगाने पे जागे और ये इलेक्शन कमीशन और ये ओबीसी को प्रक्रिया अगर शुरू होगी, लेकिन ये पहले जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है धीरे धीरे। हम किसी से तुलना नहीं करेंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इसलिए हम तुलना नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान के किसी हिस्से में 5.5 साल से असेंबली चुनाव ना हो और कहीं बची कुछ जो बुनियादी इंस्टीट्यूशन उनको भी खत्म कर दिया जाए, ये बहुत गंभीर बात है। और दूसरी बात जो भल्ला साहब ने कही कि आज किसान जो है वो बड़े परेशान हैं और ये 2015-16 की बजट स्पीच है जो इन्हीं की सरकार थी। बीजेपी के जो लोग गूंगे बहरे होकर के बैठे हैं, ना वो स्टेट हुड के लिए बोलते हैं ना चुनाव के लिए बोलते हैं, सिर्फ आपको भाषण दे करके सुनाते हैं लेकिन अपनी सरकार को नहीं कहते। ये उनकी बजट स्पीच है जिससे उन्होंने इरिगेशन टैक्स माफ किया था। 2022 में एक लेटर निकलता है कि ये इरिगेशन टैक्स जो है पिछला भी रिकवर करो। सरकार माफ करने के बाद रिकवर कैसे कर सकती है? लेकिन 7 साल का किसानों का एरियर उनको आज तक किया जा रहा है। सारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जहाँ पे थोड़ी थोड़ी नहर है जो कि माफ किया हुआ टैक्स है वो वसूल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें लाखों किसान जो हमारे जो है वो इस जद में और रेवेन्यू अमले को रोज ऑर्डर किए जाते हैं। अगला टैक्स वसूल करे वाला बात है। बीजेपी से हम पूछते हैं कि ये उनका कमिटमेंट थी इरिगेशन की और बीजेपी पीडीपी सरकार, लेकिन आज वो चुप करके बैठे हैं। 7 साल का एरियर एक किसान को माफ करने के बाद उसे दोबारा मांगा जा रहा है। ये एंटी किसान एंटी फार्मर्स एडमिनिस्ट्रेशन है। बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों की 700 हत्याएं, 700 लोगों की शहादत जो है वो तो रिकॉर्ड पे है, लेकिन एंटी किसान कानून बना करके 1 साल तक किसान लड़ते रहे। लेकिन यहाँ भी ये एंटी फार्मर्स सबसे बड़ा है कि 7 साल के बाद आप रिकवरी के ऑर्डर करते हो, खुद माफ कर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। और ये 2 मुद्दे हमारे अहम सियासी मुद्दों से हट करके हैं। हम जमहूरियत के लिए और किसानों की बात आज हमने की है। मुद्दे तो बेशुमार हैं, हालात गंभीर हैं और जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं उस पर भी हमने चिंता प्रकट की है कि बहुत दुखद है कि मिलिटेंसी रिवाइव हो रही है। लेकिन आज हमारे मुद्दे
किसानों के हैं और बुनियादी हकूक़ के हैं। थैंक यू।